हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हक की खातिर आगे बढ़ेंगे। अमन भी होगा, इंसाफ भी, अवम की आवाज बुलंद होगी। कराची है इंसाफ मांग रहा है, कराची अपना हक मांग रहा है। वादा रही इक़दामात दो, इस शहर को उसका हक दो। No more silence, justice now, we want justice for Mir Raza। हर शहरी महफूज हो, हर इंसान बावकूफ हो, हर शहरी महफूज हो, हर इंसान बावकूफ हो। 4:08 पर मीर घर से निकला है और 5 साढ़े 5 बजे जब सब परेशान होना शुरू हुए तो मुझे भी कॉल आई, मैं भी पहुंचा। तब से लेके हम उसे ढूंढते रहे। कभी हमने उसे समंदर का किनारा, बस स्टॉप, एक जगह हमने मीर को ढूंढा मगर वो हमें नहीं मिला। 36 घंटे के बाद उसकी बॉडी एक झाड़ियों में पड़ी हमें मिली है। इतनी बुरी हालत में उसे गोली लगी हुई थी, उस पर तेजाब फेंका गया हुआ था, उसके चेहरे का बहुत बुरा हाल था। अल्लाह पाक किसी को उस मरहले से ना गुजारे। उसके घर वालों का क्या हाल है हमें बताए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा शेख और आज आप देख रहे हैं बस बहुत हो गया का सेकंड एपिसोड। इसी के साथ साथ ही नाज़रीन इकराम, क्योंकि हर एपिसोड के अंदर, हर प्रोग्राम्स के अंदर हम कराची के मसाइल, कराची की आवाम के बारे में बात करते हैं। मगर हालिया डेज़ के अंदर हम देखते हैं कि तकरीबन ये पूरा महीना जो गुजरा, कम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादती, अगवा बराए दावान के केसेस, मर्डर केसेस, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। उसी के साथ साथ हम दूसरी तरफ देखें तो आवाम में से, जैनजीज़ में से एक शख्स ने ये बेड़ा उठाया और इसके ऊपर बात की। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर कब तक हम कराची के अंदर ये सारे मसाइल जो हैं वो फेस करते रहेंगे। क्या कोई तब्दीली आने का इम्कान है आगे वाले दिनों में, या फिर कराची को हम जो ही लाशों का शहर बना देंगे? मेरा सवाल आपसे है, आप अपने आप को सेफ समझती हैं? आप अकेले मोबाइल लेके निकल सकती हैं? रात 3 बजे 4 बजे आपके घर से फ़ोन आते होंगे ना, आप कैसे हो, क्या नहीं हो। तो भाई सीधा सा मसला यही है कि हम कराची वाले पुरअमन काम करते, अपना जीते, अपने बलबूते बिजनेस डेवलप करते हैं। हमारे पास पढ़ी लिखी डिग्रियां मौजूद हैं, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं है, हमें नहीं मिलती। सीधी सी बात है, हमें नहीं जी जाती। हमें पानी चाहिए होता है, टैंकर डलवाते हैं, हमें बिजली चाहिए होती, सोलर की तरफ जाते हैं। इवन हमें अगर गैस चाहिए होता तो सिलेंडर कांधे पे डालते हैं या जैसे भी जाके महंगी गैस लेते हैं। रोड्स हमें नहीं मिलते। ये कराची है जो कि पूरा मुल्क चलाता है, जाहिर सी बात है, रेवेन्यू जनरेट करता है। अब इस मुल्क में आम बंदा, मैं रज़ा मीर की बात करूंगा जो कि एक बिजनेसमैन और एक अच्छी शख्सियत का मालिक था तो जब जाके यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इस वक्त उसके लिए खड़े। अभी रजा नहीं है, मगर कल को और कोई रजा आ जाए तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे खड़े हुए कि कोई और मासूम रजा इस चक्कर में ना चला जाए। जैसे कि हमें तो पता भी नहीं है यार कि उस मासूम के साथ अल्लाह जाने क्या करा गया है कि वो जाता है 10 मिनट का, कहता है माँ को कि मैं आ जाऊंगा, 10 मिनट बाद ही उसकी भाई फोन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, चीज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक लंबी चीज चलती है, 36 घंटे 30 घंटे बाद झाड़ियों में लाश मिलती है उसकी। अच्छा, मैं इसी के साथ साथ ये बात करना चाहूँगी क्योंकि ये कराची का कोई पहला ऐसा वाकया तो नहीं है, ऐसे कितने केसेस होते रहे। क्या आप समझते हैं कि अभी आईनी सतह पे जो हमारी हुकूमत काम कर रही है, जो पुलिस काम कर रही है, वो सही काम कर रही है? ये तो सवाल मुझे आपसे करना चाहिए जनाब। आपको लगता है आप सिक्योर है? सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करें। आप जाती हैं, आपको यहाँ पे आराम से जाने दे दिया जाएगा? आप अकेले चल जाए रात 5 बजे किसी भी मुल्क में भाई, जब अवाम टैक्सेस दे रही है, चीज़ें दे रही है, तो सिक्योरिटी क्या चाहती है अवाम? सिक्योरिटी, उनको जॉब्स मिले, अच्छी तालीम मिले, प्रॉपर चीज़ें मिले। मगर यहाँ पे आपके सामने मैं क्या कहूँगा, अब मैम जैसे सवाल कर रही हैं पुलिस दीगर चीज़ें, तो भाई मैं कहता हूँ कि यार उस बंदे ने, जिस बंदे ने मीर रज़ा के साथ इस तरह बुरा हाल करा, तो यार उसको क्या डर नहीं था? उसकी भी तो जान होगी ना एक, उसको डर होगा कि मैं कल को पकड़ा जाऊँगा, तो क्या उसको डर नहीं था? ये एक सवालिया निशान है भाई। क्यों हुआ ऐसा? भाई खुदारा रहम खाए हम लोगों पे, हम सीधे साधे लोग हैं। यहाँ जितने भी कराची वाले खड़े हुए, ना तो ये किसी तंजीमों में,
ना तो ये किसी एक्स्ट्रा कोई ऐसी एक्टिविटी में जो कि खराब हो। ये काम करते हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, खड्डा खोदते हैं। भैया हमारे पास जो है ना पीछे से लैंडलॉर्ड नहीं है, गोल्डन स्पून हमारे पास नहीं है भाई। हम प्रॉपर मेहनत करते हैं और प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता। हम अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी मांग रहे कि कल को कोई ऐसा वाकया ना हो जाए। उस घर में बाकायदा तौर पर मातम मचा हुआ है, मगर उससे पहले वहां पे लोग खुश थे, बाकायदा तौर पर निकाह की तैयारी हो रही थी। ये बच्चा पता नहीं किस तरीके से ऊपर आया और ऊपर आने के बाद 15 साल में रकम जमा करने के बाद अपना कारोबार शुरू करा। आज आप देख लें, क्या कराची का हर बंदा क्या आगे बढ़ना छोड़ दे? सब आगे बढ़ना छोड़ दे। आगे बढ़ोगे क्या उठा लिए जाओगे? क्या करोगे? अच्छा, क्योंकि मुल्क और कौम की तरक्की की बात होती है और जाहिर बात है यहाँ हमारे जितने भी माए बहनें नौजवान खड़े में, तो यही है हमारे मुल्क की बुनियाद। और इसी तरीके से हालात वाक़यात रहे तो आपको क्या लगता है कि मुल्क के अंदर जो आगे की सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी? क्या पाकिस्तान मजीद तरक्की कर पाएगा?